In our previous lecture, ठीक है, we had a discussion about the different combinations है ना of resistance, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन को कवर किया था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या कैसा रहता है। तो सबसे पहले तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद विल बी मूविंग फॉरवर्ड, है ना। चलो एक काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, सॉल्व करना। बेसिक सा नहीं है लेकिन सॉल्व करना है ना, ठीक है। हम लोगों के पास मतलब बेसिकली अगर आप ये क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो करेक्टली, तो इसका मतलब है कि आपका जो पुराना जो सेशन था वो प्रोडक्टिव था, मतलब आपने उसमें कुछ सीखा था, ठीक है। तो दिस इज अ सर्किट। यहाँ पर मेरे पास जो रजिस्टर्स हैं दीज आर 5, 8 एंड 7 ओम, ठीक है। हम लोगों के पास 3 रजिस्टर्स हैं और हम लोगों के पास यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड कर रही है इट इज़ इक्वल टू 80 वोल्ट, 80 volt, है ना। We need to find the value of first is equivalent resistance, second is the current in the circuit, current in the circuit, and the third one is the potential difference across each resistor, each resistor। फटाफट करो, है ना। We are given with a circuit, ठीक है, which have 3 resistors 5, 8 and 7 ohm connected in series combination, है ना, connected to an 80 volt battery in series combination। We need to find equivalent resistance, the current in the circuit and the potential difference across each circuit। चलो फटाफट काम पर लग जाते हैं। चलिए देखिए, तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। सो द फर्स्ट वन इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हिच वी नीड टू कैलकुलेट। नाउ वी नो, है ना, कि हम लोगों के पास यार जो रेजिस्टेंस होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन में इट इज सिंपली द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सो R1, R2 एंड R3 का सम निकाल दो, आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों के पास आ जाएगा 5 + 8 + 7 विच विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 20 ओम, है ना। तो ये तो हम लोगों के पास आ गया 20 ओम। सेकेंड इज द करंट इन द सर्किट। So the current in the circuit will be equal to the V upon R. V is equal to 80 and R is equal to 20, which will be equal to 4 ampere। तो हम लोगों के पास यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है इट इज ऑफ 4 एम्पियर, है ना। तो जितने भी हम लोग के पास कंपोनेंट्स रहेंगे इन सारे कंपोनेंट्स में से जो करंट रहेगा इट विल बी ऑफ 4 एम्पियर। एंड द थर्ड वन इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम लोगों को वो और निकालना है, ठीक है। तो पहला वाला जो रजिस्टर होगा उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हम लोगों को पता है V इज इक्वल टू IR, है ना। तो V1, ठीक है, V1 मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर विल बी इक्वल टू 4 इनटू रेजिस्टेंस कितना है इसका 5, तो दिस विल बी इक्वल टू 20। Similarly, potential difference across 8 ohm resistor will be equal to 4 into 8 which is equal to 40, sorry 4 into 8 आजकल 32 होने लगा है। And the potential difference across 7 ohm resistor is equal to 4 into 7 which is equal to 28। कितने बच्चों के तीनों सही थे? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके तीनों सही थे, मतलब कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट? तो ठीक है, हम लोग के पास काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके तीनों जो पार्ट्स थे वो कैसे थे, सही थे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कल का मतलब आपका जो डे था वो प्रोडक्टिव था, चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बार में आया, चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस कॉम्बिनेशन वाज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हम लोगों ने कौन सा कॉम्बिनेशन बोला था? इसको हम लोगों ने बोला था सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो कि बहुत इजी होता है। अगर हम लोग किसकी बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रहता है वो काफ़ी इजी रहता है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखो कैसे हम लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करना है। सीरीज हम लोग ऐसे बनाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रहता है वो देखने में कैसा रहता है सबसे पहले तो ये देखना, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जस्ट अ मिनट, समवन इज कंप्लेनिंग अबाउट दिस साउंड, ठीक है। तो हम लोग बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोगों के पास किस तरीके का रहता है? हम लोगों के पास यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, ध्यान से समझना। यहाँ पर हम लोगों के पास एक दूसरा रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों के पास एक तीसरा रजिस्टर लगा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला, ठीक है। चलो ध्यान से समझते हैं थोड़ा सा। अरे सर ध्यान से कैसे समझ सकते हैं, है ना। हम लोगों के पास यहाँ पर लगी हुई है एक एक्सटर्नल बैटरी, ठीक है, ध्यान से सुनना।
है ना, हम लोगों के पास यहाँ पर एक एक्सटर्नल बैटरी लगी हुई है। बस मुझे इस सर्किट को देखो, इस पूरे सर्किट को देखो, और बस मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ से कुछ करंट निकला, इस जगह से अगर कुछ करंट निकला, तो बस मुझे ये बताओ कि करंट के फ्लो होने के लिए कितने अल्टरनेट रास्ते हैं, जल्दी से बताओ। अगर मैं यहाँ पर करंट को फ्लो करवाऊं तो करंट को फ्लो होने के लिए कितने अल्टरनेट रास्ते हैं? तो अरे सर ये तो मतलब ये तो कोई अंधा भी देखकर बता दे कि करंट के फ्लो होने के लिए 4 रास्ते हैं। अरे नहीं सर 4 नहीं, 3 है, 3 है ना, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों के पास यहाँ पर करंट है, ध्यान से समझना, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, है ना। मान लेते हैं कि हम लोग के पास जो पोटेंशियल है वो इट इज इक्वल टू वी नेट, है ना, जो कि बैटरी पोटेंशियल के बराबर है। तो दिस वी नेट इज दी बैटरी पोटेंशियल, है ना, बहुत मजेदार चीज है ये, अभी देखना, बैटरी पोटेंशियल। ठीक है, चलो सुनना, यहाँ से आई करंट गया, यहाँ से आई करंट गया, यहाँ पर आगे बढ़ा तो यहाँ पर कितना करंट है? आई करंट है। यहाँ पर और आगे बढ़ा तो यहाँ पर भी कितना करंट है? आई करंट है। अच्छा, यहाँ पर इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2 और इसको मान लेते हैं R3। चलो ध्यान से सुनो बेटा, है ना। तो यहाँ पर करंट है, सॉरी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस है R1, यहाँ के रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है R2 एंड द रेजिस्टेंस ऑफ थर्ड रेजिस्टर इज R3। चलो, अब यहाँ पर करंट सेम रहेगा या डिवाइड होगा, जल्दी से बताओ। करंट जो है वो सेम रहेगा या फिर वो डिवाइड हो जाएगा? तो इट विल डिवाइड, सिंपल सी चीज है सर, करंट विल डिवाइड इन 3 डिफरेंट पाथ्स। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर जो करंट है वो गया I1, दूसरा वाला जो है यहाँ पर करंट गया हम लोग के पास I2, तीसरा हम लोग के पास जो करंट गया दिस करंट इज I3। तो क्या I1 I2 और I3 में कोई रिलेशन होगा, जल्दी से बताओ। क्या I1 I2 और I3 में कोई रिलेशन होगा? बताओ जल्दी से, क्या रिलेशन होगा? I is dividing into I1 I2 एंड I3, ठीक है। और अब क्योंकि हम लोगों के पास I जो है वो डिवाइड हो रहा है I1 I2 और I3 में, तो हम लोगों के पास होगा क्या? I will be equal to I1 plus I2 plus I3, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा कि सर I1 I2 मतलब जो करंट होगा वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्या? मतलब अगर जैसे यहाँ से मेरे पास 3 एम्पियर का करंट जा रहा है तो वो सर यहाँ पर 1 होगा क्या, ऐसा होगा, या फिर हम लोगों के पास जो करंट होगा वो डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूट होगा? चलो, तो इसका आंसर मेरे पास नहीं है, इसका आंसर आपके खुद के पास है। हम लोगों ने डिस्कस करा था कि V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, सॉरी, V इज इक्वल टू IR। तो I की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं V अपॉन R, I विल बी इक्वल टू V अपॉन R। चलो, करंट, सॉरी, जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, अगर कहीं पर मेरे पास रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो वहां पर करंट ज्यादा होगा या कम होगा, बताओ। जहां पर मेरे पास रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ उस ब्रांच में मेरे पास जो करंट होगा वो कैसा होगा? कम होगा। तो मेरे पास जो करंट है, ठीक है, जो करंट है, करंट इन दी ब्रांचेस, इन दी ब्रांचेस will be inversely proportional to, will be inversely proportional to, will be inversely proportional to the resistance of the branch, proportional to the resistance ऑफ ब्रांच, है ना। तो मतलब जिस ब्रांच में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें करंट उतना कम होगा। तो चलो अब मुझे जल्दी से आंसर दो, क्या तीनों ब्रांच में करंट सेम होगा क्या? क्या तीनों ब्रांच में करंट सेम होगा क्या? नहीं होगा सर। अच्छा, अगर तीनों ब्रांच का रेजिस्टेंस सेम हुआ तो, अगर तीनों ब्रांच का रेजिस्टेंस सेम हुआ तो, हाँ, अगर आर सेम हुआ, आर सेम हुआ तो फिर हम लोगों के पास जो करंट होगा वो कैसा होगा? वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी होना चाहिए? जो तीनों ब्रांच का है, जितनी भी ब्रांचेज है उन सबका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा कि जो करंट है, करंट इन दी ब्रांचेस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच। चलो अब बहुत ध्यान से एक इंपॉर्टेंट बात सुनना, है ना। ये तो हम लोगों के पास एक काफी क्रूशियल चीज थी ही, एक काफी इंपॉर्टेंट बात सुनना जिससे हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। चलो सुनो, मेरे पास जब सीरीज कॉम्बिनेशन की मैं बात करता हूँ तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे पास जो करंट रहता है वो कैसा रहता है? सेम रहता है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो क्या होता है? डिवाइड होता है ना। अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो वैल्यू ऑफ करंट रहती है इट रिमेन सेम, बट द पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है हम लोग के पास इट डिवाइड्स, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, हमको पता है। चलो यहाँ पर बताओ मुझे, यहाँ पर मेरे पास करंट तो डिवाइड हो रहा है, करंट हम लोग के पास क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर सेम क्या रहेगा?
यहाँ पर सेम क्या रहेगा, हाँ वेरी गुड, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। यहाँ पर हम लोगों के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एंड इज ऑलवेज इक्वल टू द बैटरी पोटेंशियल, ये हमेशा किसके बराबर होता है, बैटरी पोटेंशियल के बराबर, है ना। दोनों में हमेशा एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, यहाँ पर करंट सेम होता है, वी डिवाइड होता है, और यहाँ पर आई डिवाइड होता है, और वी जो रहता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है, ठीक है। कांस्टेंट क्यों रहता है, इसका मतलब थोड़ा अलग लॉजिक है हम लोग के पास, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स अपन 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ डीप नहीं रहता, लेकिन हाँ अभी अपन को बस इतना पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे कि अगर मेरे पास एक बैटरी है, ध्यान से सुनना, एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट, है ना। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हम लोगों के पास जैसे एक बैटरी है, हाँ श्रेयांश भैया, एक बैटरी है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 वोल्ट। तो मेरे पास यहाँ पर जो रजिस्टर R3 है ना, हम लोगों के पास, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, हम लोगों के पास जो रेजिस्टेंस R3 है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 50। R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा, 50। और R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा, 50। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, है ना। अब यहाँ पर किसी बच्चे के दिमाग में एक डाउट ये भी आएगा, है ना, कि सर हम लोगों के पास इसके लिए I अलग है, इसमें करंट हम लोगों के पास कितना है, I1, इसमें करंट कितना है, I2, इसमें करंट कितना है, I3। तो सर हम लोगों के पास अगर V इक्वल टू आई आर होता है ना, इफ V इज इक्वल टू आई आर, तो हम लोगों के पास सर इसके लिए तो I1 अलग है, R1 अलग है, इसके लिए I2 अलग है, R2 अलग है, और इसके लिए I3 अलग है, R3 अलग है। तो सबके लिए V भी तो डिफरेंट होना चाहिए ना, ऐसा जरूरी थोड़ी ना होता, ऐसा जरूरी होता है क्या, थोड़ा सा सोचो। जैसे मैंने लिखा 2 और 15, मैंने लिखा क्या 3 इंटू 10, और एक मैंने लिखा 1 और 30, ये सारी क्वांटिटीज डिफरेंट है, लेकिन इनका प्रोडक्ट हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये भी 30 है, ये भी 30 है, और ये भी 30 है। तो ये आई अलग है, आर अलग है, लेकिन वी 30 है, आई अलग है, आर अलग है, लेकिन वी 30 है, आई अलग है, आर अलग है, लेकिन वी 30, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, और इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोगों के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है अक्रॉस ईच एलिमेंट, वो कैसा रहता है, सेम रहता है। इतना सभी को क्लियर है क्या, अगर इतना क्लियर है तो फटाफट एक वाई लिख दो। अगर एक क्लियर, इतना सा पार्ट अगर सभी को क्लियर है तो वाई लिख दो, है ना। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों के पास क्या होता है, ध्यान से सुनो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों के पास क्या होता है, हम लोग नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 3 रजिस्टर या जितने भी रजिस्टर हैं उनको इस तरीके से लगाते हैं, ध्यान से सुनना, इसको इस तरीके से लगाते हैं कि हम लोगों के पास इनके रजिस्टर के जो टर्मिनल्स होते हैं वो एक कॉमन पॉइंट से अटैच्ड होते हैं। जैसे देखो R1 जो रजिस्टर है, इसका ये पॉइंट यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसका यहाँ पर ये वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं आप। और बिल्कुल R2 में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग के पास अल्टरनेट पाथ होते हैं, तो इन पाथ में जो करंट रहता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जो पाथ रहता है उस पाथ में करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। करंट कैसे डिवाइड होगा, जिस ब्रांच में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा सर, उस ब्रांच में जो करंट होगा इट विल बी लेस। क्योंकि ये हमने यहाँ पर थोड़ा ना सीखा सर, ये तो हमको ओम ने ही बता दिया था ना, कि जिस ब्रांच में सॉरी रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट की वैल्यू उतनी ही कम रहेगी, ठीक है। लेकिन इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम लोगों के पास पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, ईच रजिस्टर हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है। रजिस्टर से सीरीज में करंट पास होता है तो कोई चेंज नहीं होता, बट वी चेंज होता है, बट पैरेलल में करंट चेंज होता है, बट वी नहीं। एनी रीजन, रीजन बताया ना। अरे इसमें हम लोग के पास जैसे यहाँ पे 50 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो उनको दौड़ने के लिए एक ही रास्ता है ना बेटा, तो यहाँ से भी 50 बच्चे जाएंगे, यहाँ से भी 50 बच्चे निकलेंगे, यहाँ से भी 50 बच्चे निकलेंगे, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ से अगर आप 50 बच्चों को दौड़ाओगे तो ज्यादातर बच्चे वहां से निकलेंगे जहां पर सबसे कम मुश्किलें हो, सबसे कम रेजिस्टेंस हो। थोड़े से बच्चे वहां से भी निकलेंगे कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब दिक्कतें, लेकिन निकल जाते हैं। और थोड़े बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे कि वो आज कुछ तूफानी करते हैं, सोलमोन भाई ने बोला है कि तूफानी काम करना है 10 रुपए की पेप्सी पी के, है ना, समझ रहे हो। तो इसलिए हम लोग के पास यहाँ पर करंट डिवाइड होता है ना। सीरीज में वी क्यों चेंज होता है, रेजिस्टेंस के कारण बेटा, रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है। और यहाँ पर भी डिफरेंट चेंज इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर बीच में कनेक्टिंग वायर्स लगे हुए रहते हैं। अभी अपन जब 12th स्टैंडर्ड में चलेंगे तो अपन इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, मतलब अपन में से ज्यादातर बच्चे आई होप 12th स्टैंडर्ड में चलेंगे, है ना, और वहां पर डिस्कस करेंगे। जो बच्चे नहीं चलेंगे फिर उनका क्या ही बोले भैया, है ना, समझ रहे हो, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सी चीजें यहाँ पर। तो हम लोग के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा अक्रॉस ईच रजिस्टर, इट विल रिमेन सेम। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगर टोटल भी 50 है तो ये 150 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता भैया, सुयांश भैया। अगर दो बच्चे 15th फ्लोर पर बैठे हुए हैं तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि टोटल जो फ्लोर होंगे वो 30 होंगे, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों बच्चे 15th पर ही बैठे हों, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर मेरे पास 30 थोड़ा ना हो जाएगी। सर की रियलिटी वाली थिंकिंग है, अरे यार भैया, ठीक है। चलो चलो इधर देखते हैं। तो हम लोगों के पास क्या है, अच्छा मतलब अलग रास्ते होने से कब क्या हुआ, फिनिश लाइन पर तो एक ही है, तो बाद में मिलना ही पड़ेगा। हाँ वो तो सीधी सी बात है, वो तो समझ लो ना आप। यहाँ से आपके पास करंट डिवाइड हो गया I1, यहाँ से करंट चला गया I2, और यहाँ से करंट चला गया कितना I3। लेकिन बेटा आगे घूम फिर के ये वापस भी तो मिल जा रहा है। यहाँ से हम लोग के पास जब करंट आ जाएगा I1, यहाँ से करंट आ जाएगा I2, यहाँ से करंट आ जाएगा I3, तो वापस से क्या बन जाएगा, वापस से I बन जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस सेम कब होगा वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, चलो इतना सुनो, पहले इतना सुनो, बहुत सारे क्वेश्चंस ले रहे हैं अपन लोग। तो हम लोगों के पास यहाँ पर क्या होगा, मैम की क्लास नहीं है बेटा, ठीक है। हम लोगों के पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों के पास पहला रजिस्टर लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस है R1, थोड़ा ध्यान से समझना आप यहाँ पर। दूसरा रजिस्टर है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है R2, और तीसरा रजिस्टर है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस हम लोगों के पास कितना हो गया R3। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। आलतू फालतू क्वेश्चंस तो फिर कोई भी कर लेगा, है ना। चलो देखो, तो मेरे पास यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर नेट पोटेंशियल है कितना V नेट, है ना। चलो ध्यान से सुनो, यहाँ से करंट कितना निकला, यहाँ से करंट निकला I, यहाँ पर करंट कितना पहुंचा I, यहाँ पर करंट कितना पहुंचा I, यहाँ पर करंट डिवाइड हो गया, तो मान लेते हैं इस ब्रांच में करंट था I1, करंट इन दिस ब्रांच वाज I2, एंड द करंट इन दिस ब्रांच इज I3, है ना। कहीं पर वॉस, कहीं पर इस कुछ भी कर रहा हूँ, चलो ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, मैंने बोला कि करंट डिवाइड हो रहा है ना, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से सुनो, I1 की वैल्यू क्या होगी, क्या कोई मुझे बता सकता है। इस ब्रांच में I1 जो करंट है, I1 करंट की वैल्यू क्या होगी। मैं आपको पहले एक पैरामीटर और बता देता हूँ, यहाँ पर पोटेंशियल अगर V है, यहाँ पर पोटेंशियल अगर हम लोगों के पास कितना है V है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो पोटेंशियल होगा, जल्दी से बताओ, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V होगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो भी कितना होगा, V होगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो भी कितना होगा, V होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में हमेशा जो पोटेंशियल रहता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट होता है ना, ऐसे याद रख सकते हो, पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, तो अब तीनों के बीच में रिलेशन लिखते हैं, तो हम लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ से हम लोगों को ओम ने बताया कि V इज इक्वल टू I1 इंटू R1, है ना। करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है R1, यहाँ पर मेरे पास V कितना होगा, V की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास I2 इंटू R2, और यहाँ से मेरे पास हो जाएगा V इज इक्वल टू I3 इंटू R3। चलो I1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से I1 विल बी इक्वल टू कितना, V बाय R1। I2 की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी बेटा, V बाय R2, और I3 की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी, V बाय R3, है ना। सिंपल सी चीज है बिल्कुल। हम लोगों के पास रिलेशन क्या है भैया, हम लोगों के पास रिलेशन है सर, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। हम लोगों के पास जो करंट है इट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। चलो I की वैल्यू बताओ, I की वैल्यू क्या होगी, इफ I1 इक्वल टू V बाय R1, I2 इक्वल टू V बाय R2, I3 इक्वल टू V बाय R3, तो मेरे पास I की वैल्यू क्या होगी बताओ। बहुत सही, तो मेरे पास I की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, I विल बी इक्वल टू V बाय R नेट, है ना, क्योंकि I हम लोगों के पास क्या है, नेट करंट इन दी सर्किट ना, I इज दी नेट करंट इन दी सर्किट। तो नेट करंट की वैल्यू क्या होगी, V बाय R नेट होगा ना। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर इसको I नेट भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है इसमें, है ना। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, I नेट लिख लेते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट मतलब टोटल, टोटल N मतलब टोटल, है ना। तो V बाय R नेट इज इक्वल टू I1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो I की वैल्यू I1 की वैल्यू हम लोग के पास होगी कितनी, V बाय R1, I2 की वैल्यू होगी हम लोग के पास V बाय, सॉरी V2 लिख दिया मैंने, V बाय R2, और I3 की वैल्यू मेरे पास होगी V बाय R3। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अरे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ सर कॉमन आ रहा है ना, V कॉमन आ रहा है, तो V बाय R नेट इज इक्वल टू V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये V से V चला गया, तो यहाँ से मेरे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया,
1/r नेट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अरे सीरीज नहीं है सर, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो 1/r नेट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, अरे सर एक काम करते हैं ना, कोई देख नहीं रहा, हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को उल्टा कर देते हैं, इस पूरे को उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, आर नेट इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। सही है क्या गलत है सर, प्लीज ऐसा कर लेते ना, कितना आसान हो जाएगा सर। सही है गलत है, सबको उल्टा कर लो, सबको उल्टा कर लो, तो ऐसा बन जाएगा। अरे गलत है भैया, ये क्या है, गलत है ना। ऊपर वाला सब देख रहा है भैया, आप समझ रहे हो। आपको लगता है कि घर के ऊपर छत है तो ऊपर वाला आपको देख नहीं पाता, लेकिन ऊपर वाला आपको देख रहा है ना। देखो देखो इसमें गलती क्या है, जैसे अगर मेरे पास मैंने लिखा 1/5 प्लस 1/6, तो क्या मैं इसको सॉरी 1/6 सॉरी 1/6, तो क्या मैं इसको 5 प्लस 6 लिख सकता हूँ क्या, बस मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों बराबर होते हैं, 1/5 प्लस 1/6 बराबर होते हैं क्या, नहीं होते। तो इसी तरीके से मैं 1/r1 प्लस 1/r2 को क्या मैं r1 प्लस r2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते सर, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना बेटा ना, ये बच्चे बहुत बहुत बदमाश बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, अरे सर कोई नहीं देख रहा, धीरे से कर दो, ठीक है। तो इसमें हमेशा क्या करना, इसमें हमेशा हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे, एलसीएम वगैरह निकालेंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम आपको एक सस्ता एग्जांपल बता देते हैं। हम लोगों के पास दो रजिस्टर हैं, एक है 5 का और एक है 10 का, ये लगे हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। नेट रेजिस्टेंस बताना जरा, अगर प्लस माइनस का साइन नहीं होता था तो हाँ, तो पूरा मल्टीप्लाई कर सकते, वो रेसिप्रोकल कर सकते थे। इसका नेट रेजिस्टेंस बताइए मुझे जल्दी से, इसका नेट रेजिस्टेंस बताइए। एक बच्चे का आंसर 15 आ गया, 10/3, 3/10, 3/10। आपको निकालना है नेट रेजिस्टेंस, बताओ। एक आंसर है मेरे पास 3/10, एक आंसर है मेरे पास 10/3, एक आंसर है मेरे पास 15। ये बच्चा थोड़ा अलग भाग गया, और एक आंसर मेरे पास 0.3 भी है। अच्छा 0.3 और 3/10 तो सेम है ना, बताओ बताओ बताओ। अब एक बच्चा बोल रहा है सॉरी 10/3, अब सॉरी 10/3 कहाँ लिखे बताओ। अरे सॉरी वॉरी मत बोला करो, पागल हो क्या तुम लोग, पढ़ने आ रहे हो यहाँ पर, उसमें गलती कर रहे हो तो सॉरी बोल रहे हो, बताओ कितनी गलत चीज़ है ये। जब तक सॉरी मतलब जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सही चीज़ कैसे पता चलेगी। चलो देखते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पर भैया 1/r नेट इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो, 1/r नेट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10। कभी कभी वो धांसू सर वाली फीलिंग आ जाती है अंदर। तो 1/r नेट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा यार, यहाँ पर 10 है यहाँ पर 5 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या चाहो तो सीधा एलसीएम ले लो, है ना। एलसीएम ले लो, तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा 2+1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3/10। ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, 1/r नेट की। क्या मुझको 1/r नेट चाहिए, अरे क्या मुझको 1/r नेट चाहिए, मुझको सर 1/r नेट छोड़ना चाहिए, मुझको तो आर नेट चाहिए, तो उल्टा कर दो उसको। तो आर नेट मेरे पास आ जाएगा 10/3। जितने प्रतिशत भारतीयों को सही हो, खुद के लिए एक बार ताली बजा लो, है ना। आर नेट विल बी इक्वल टू सिंपली 10/3। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की हमको जरूरत नहीं है ना। गाल पर ताली नहीं बजाना है, गाल पर ताली नहीं बजाना भैया, अपन वैसी जैन आदमी भैया, है ना। अपन जैन आदमी, जिनका गलत है कोई बात नहीं, अभी आगे और चांसेस मिलेंगे, ठीक है। चलो इसके 1 2 3 क्वेश्चन कर लेते हैं बढ़िया वाले। नेट करंट, हाँ नेट करंट वगैरह वो सब यही रहेगा। सर अभी तो आपने बताया कि ऐसा नहीं करना, अरे नहीं देखो संस्कृति, मेरे पास अगर 1/x इज इक्वल टू 1/5 है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 5 इक्वल टू एक्स। इसमें कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता ना बेटा, 1/r नेट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लगाया ना बेटा, ठीक है। मतलब आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा ना, जो फाइनल आंसर आएगा आप उसको उल्टा कर देना। उसको उल्टा क्यों कर देना, उसको उल्टा कर देना का ये मतलब नहीं जैसे कि आपके पास 9 आया तो आपने 6 लिख दिया, ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं करना बेटा, ऊपर वाला देखता है, और ऊपर वाला फिर ऊपर से ही त्रिशूल मार देता है कभी कभी, बोला कि तुच्छ मनुष्य, इसीलिए तेरे को भेजा गया था नीचे, ये तो 9 को 6 बना दे, है ना। तो रेसिप्रोकल कर देना बेटा, आखिरी में ना रेसिप्रोकल कर देना, भावनाओं में मत बहना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से, है ना। इसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे। ओम देख रहे हैं, हाँ ओम भैया देख रहे हैं तिरछी नजर से, ठीक है।
हाँ श्राप दे देते हैं कभी कभी। अब आप लोग बच्चे बड़े हो गए तो इसलिए मैंने श्राप नहीं बोला था। चलो क्वेश्चन करो। हम लोगों के पास है यहाँ पर है 5, ये है 10, ये कुछ नहीं है गणित है बस, और ये है 15, है ना। हम लोगों के पास क्या क्या है, एक है 5, एक है 10, एक है 15। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस बता दो मुझे बेटा इसका। हाँ भैया, चलो बताओ, आंसर बताओ। आंसर बताने का भैया, आंसर बताने का। नेट रेजिस्टेंस आया बच्चों का 30/11, 5/2। 5/2 कैसे आ गया यार, 30/11 आना चाहिए। एलसीएम लेना यार, एलसीएम भी गलत कर दिया सर। एलसीएम भी गलत कर दिया तो फिर कैसे काम चलेगा। 30/11 ओम है ना। चलो देखते हैं। तो यहाँ से मेरे पास दिस इज सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा 1/r नेट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। इसका एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम मुझे लगता है 30 आ जाएगा, तो एलसीएम विल बी 30। और यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा 6 + 3 + 2, तो दिस इज 11/30। तो आर नेट की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, आर नेट इज इक्वल टू 30/11 ओ। ठीक है, चलो बढ़िया है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं फटाफट। तो हम लोगों के पास है, इसको लेवल अप कर देते हैं फटाफट। हम लोगों के पास यहाँ पर है, एक है 10, एक है 20, एक है 30। तीनों भाई भाई थे, और ये तीनों कनेक्टेड हैं किसमें, ये तीनों कनेक्टेड हैं पैरेलल में। एक आप लोग बता दो आर नेट, और दूसरा आप लोग बता दो कि अगर ये कनेक्टेड हैं कितने वोल्ट से, अगर ये कनेक्टेड हैं 60 वोल्ट से, तो हम लोगों के पास सर्किट में करंट कितना होगा, नेट करंट कितना होगा। तो हम लोगों के पास है ना, आर नेट हम लोगों को निकालना है सबसे पहले। अरे गुरतेज भैया का भी आंसर आ गया, क्या बात है ना। आर नेट निकालना है, तो 1/r नेट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, 11/60। सो आर नेट विल बी इक्वल टू 60/11। ठीक है, ये तो हम लोगों के पास आ गया आर नेट। सेकेंड हम लोग को निकालना है करंट, नेट करंट। तो आई एन हम लोगों के पास क्या होगा, आई एन विल बी इक्वल टू V/RN, है ना। थोड़ा सा याद करो, हम लोगों ने अभी ये पढ़ा था, यहाँ पर ही पढ़ा था हम लोगों ने। आई एन इज इक्वल टू क्या होता है, V/RN, है ना। वैसे अपन लोगों ने कल की क्लास में भी करा था ये। तो V/RN, तो V हम लोगों के पास कितना है 60, और RN हम लोगों के पास कितना है 60/11। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों के पास हो गया 60 से 60 चला गया, तो ये हम लोगों के पास करंट कितना आ गया, 11 एम्पियर। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, जल्दी से बताओ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों के पास यहाँ पर है, यहाँ पर लगी हुई है 60 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पर जो रजिस्टर्स हैं वो हैं कितने कितने, ये है मेरे पास 2, ये है 4, और ये है 6।
ठीक है, तो आप लोग बता दीजिए मुझे, पहला हम लोग बताएंगे क्या, पहला हम लोग बताएंगे कि आर एन कितना होगा, दूसरा हम लोग बताएंगे दूसरा हम लोग बताएंगे क्या, आई एन कितना होगा, और तीसरा हम लोग बताएंगे कि हम लोगों के पास अगर दिस इज आई वन, इफ दिस इज आई वन, दिस इज आई टू एंड दिस इज आई थ्री, तो हम लोग बताएंगे कि आई वन, आई टू और आई थ्री की वैल्यू क्या होगी, मतलब हर ब्रांच में कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है। चलो लग जाओ फटाफट काम पर, है ना। वी आर प्रोवाइडेड विथ 3 resistors of resistance 2, 4 and 6 ohm, and we need to tell the value of equivalent resistance, equivalent current and the current through each of the branch. चलो देखते हैं, तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन था हम लोगों के पास है। यहाँ पर देखना सबसे पहले तो आर नेट, तो 1/Rn इज इक्वल टू 1 कितना कितना है बेटा, 1/246 है ना, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 है ना। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा बेटा मेरे पास 12 एंड दिस विल बी 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 6 3 9 प्लस 2 11, तो 11/12। तो आर एन मेरे पास आ गया यहाँ से, आर एन इज इक्वल टू 12/11। ठीक है, ये अपने पास आ गया आर एन। ठीक है, ध्यान से सुनना। सेकेंड हम लोग को निकालना है आई एन, तो आई एन मेरे पास क्या होता है, आई एन इज इक्वल टू वी बाय आर एन। ठीक है, आई एन इज इक्वल टू वी बाय आर एन। ठीक है, वी हम लोग के पास कितना है, वी हम लोग के पास है 60 डिवाइडेड बाय आर एन। नेट रेजिस्टेंस हम लोग के पास कितना भैया, नेट रेजिस्टेंस हम लोग के पास है 11/12। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, कुछ गलत कर दिया क्या, सही है ना। 12, अच्छा हाँ ये 12/11 होगा, ये 12/11 होगा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ दिस विल बी 12/11 है ना, दिस इज 12/11। तो 11 ऊपर चला जाएगा, तो 12 इंटू 5 इज 60, 5 इंटू 11 इज 55, है ना। ये मेरे पास आ गया क्या, नेट करेंट। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है नेट, हम लोग को निकालना है I1 I2 और I3। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम लोगों के पास I1 I2 और I3 की वैल्यूज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। I1 विल बी इक्वल टू V बाय R1, I2 विल बी इक्वल टू कितना V बाय R2 एंड I3 विल बी इक्वल टू V बाय R3। ठीक है, काफी सिंपल सिंपल से हैं, चलो करते हैं। तो I1 हम लोगों के पास हो जाएगा कितना, I1 इज इक्वल टू V हम लोगों के पास है कितना बेटा 60 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी इक्वल टू 30। I2 हम लोगों के पास आ जाएगा कितना 60 डिवाइडेड बाय R2 हम लोगों के पास कितना है 4, तो हम लोग के पास हो जाएगा 15, और इसी तरीके से हम लोग के पास क्या जाएगा I3 आ जाएगा। स्तुति इज दिस क्लियर टू यू बेटा, स्तुति इज दिस क्लियर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। एक हम लोग फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं जहां से हम लोगों को कंक्लूजन्स निकालने हैं थोड़े से। ठीक है, पैरेलल और सीरीज के कंक्लूजन्स थोड़े से निकालने हैं, तो हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, हमारा पूरा पैरेलल और सीरीज सम अप हो जाएगा यहाँ पर। चलो देखना बेटा, है ना। तो मेरे पास यहाँ पर दो सर्किट्स हैं, सो दिस इज द फर्स्ट सर्किट। यहाँ पर मेरे पास है एक एक ऐसे क्वेश्चन जिसमें पैरेलल और सीरीज दोनों नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। सीरीज में रिलेशन था वैसे पैरेलल में होगा, थोड़ा सा वेट करो बेटा। यहाँ से मेरे पास है दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 6 एंड दिस इज अ 12 वोल्ट बैटरी, दिस इज अ 12 वोल्ट बैटरी, है ना। हम लोगों को बताना है इसमें, हम लोगों को बताना है इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल, एक सेकंड रुकना, हम लोगों को इसमें क्या क्या बताना है। एक हम लोगों को इसमें बताना है आर एन, ठीक है। दूसरा हम लोगों को इसमें बताना है क्या, हम लोगों को बताना है आई एन। तीसरा हम लोगों को बताना है क्या, V1, V2 और V3, है ना। मतलब एक हम लोगों को नेट करंट निकालना है, एक हम लोगों को नेट करंट निकालना है, और हम लोग को V1, V2, V3 की वैल्यूज बतानी है। ठीक है, ये हम लोग के पास हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है वापस से। ठीक है, सो दिस इज अ 12 वोल्ट बैटरी। यहाँ पर मेरे पास लगा हुआ है 1 ओम रजिस्टर, यहाँ पर मेरे पास लगा हुआ है 2 ओम रजिस्टर, और यहाँ पर मेरे पास लगा हुआ है 3 ओम रजिस्टर इन पैरेलल। और हम लोगों को यहाँ पर जो बैटरी है दिस इज ऑफ 12 वोल्ट,
ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर क्या क्या बताना है, एक हम लोगों को बताना है RN कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। दूसरा हम लोगों को बताना है यहाँ पर जो करंट है I1, यहाँ पर करंट है I2, यहाँ पर करंट है I3, I1 I2 I3 कितना होगा और IN कितना होगा। चलो लग जाओ काम पर। चलिए इसको देखते हैं, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है ना। तो हम लोगों के पास यहाँ पर क्या है, अच्छा जो बच्चे YouTube पर देखें या आप लोग जब भी इसको YouTube पर देखो है ना, तो इसको पॉज कर लेना और उसके बाद पहले सॉल्व करना, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करना, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि आपसे कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों के पास जो नेट रेजिस्टेंस होता है इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना। तो यहाँ पर दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू है ना 1 प्लस 2 प्लस 3 which is equal to कितना 6 ohm है ना। so the net resistance in the series combination will be equal to 6 ohm। ये तो हम लोग के पास हो गया फर्स्ट। सेकंड हम लोगों को क्या निकालना है IN। तो IN will be equal to V by RN where V is 12 and R is 6। तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना 2 एम्पियर, ठीक है। ये हम लोगों के सर पास वो कौन सी वैल्यू, हाँ सॉरी सर 1 to 6 है वो, अच्छा सॉरी सॉरी 3 सॉरी नहीं सॉरी है। सॉरी सॉरी अपने गड़बड़ कर दिया। तो दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 6, 1 प्लस 2 प्लस, एक काम करो ना, सॉरी इसको 3 कर लो यार है ना, ये मैंने गलत कर दिया क्योंकि मुझको दो आइडेंटिकल सर्किट्स देने थे आपको है ना, एक सीरीज में और एक पैरेलल में ना, तो दिस इज माय फॉल्ट। इसको 3 कर लेना बेटा है ना, सॉरी सॉरी सॉरी। तो दिस इज 6, दिस इज 2। मैं इसको 6 करके भी सॉल्व कर लेता, लेकिन फिर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ना बेटा वो आएगा नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना। सो हम लोग के पास करंट विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर और तीसरा मुझको निकालना है V1 V2 V3। तो हम लोगों को पता है भैया दैट V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, I इंटू R1 है ना। तो I कितना है मेरे पास, I मेरे पास आया यहाँ पर 2 और R1 कितना है, R1 मेरे पास है कितना 1, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू कितना 2 वोल्ट। V2 की वैल्यू होगी मेरे पास I इंटू R2 मतलब कि कितना 4 वोल्ट और V3 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी I, करंट कितना है मेरे पास 2 और R3 मेरे पास कितना है बेटा 3। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू कितना 6 वोल्ट। ये मेरे पास हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक बार फटाफट देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले मुझको निकालना है 1 बाय आर नेट। तो 1 बाय आर एन इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3। मुझे लगता है एलसीएम आ जाएगा 6, तो हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, तो ये अपने पास हो गया 11 बाय 6। तो आर नेट विल बी इक्वल टू कितना 6 बाय 11 ओम। थोड़ा सा ध्यान से सुनना है ना। सेकंड हम लोगों को क्या निकालना है आई एन। तो अच्छा दिस इज द फर्स्ट है ना, तो सेकंड हम लोगों को निकालना है आई एन। तो आई एन इज इक्वल टू वी बाय आर एन, ठीक है। तो v बाय आर एन, वी हम लोगों को कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय आर एन हम लोगों के पास कितना है 6 बाय 11, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आया कितना, ये हो जाएगा 2, 2 इंटू 11 हो जाएगा अपने पास 22 एम्पियर। और तीसरा मेरे पास क्या है, तीसरा मुझे निकालना है I1 I2 I3। तो I1 इज इक्वल टू V हम लोगों के पास है 12 बाय R1। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है मेरे पास 1, तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना 12। I2 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, I2 विल बी इक्वल टू V मतलब कि 12 डिवाइडेड बाय R2 इज 2 विच इज इक्वल टू 6 एंड I3 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 4 एम्पियर। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो है ना। दिस इज माय फॉल्ट बेटा, दिस इज समथिंग व्हिच आई शुड बी सॉरी फॉर, है ना। जैसे सीरीज में रिलेशन है वैसे इसमें होगा। पहले मुझे ये बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, इतने पार्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछने का, है ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछने का। काफी बेसिक सी चीज है, ठीक है। तो ये तो मेरे पास हो गया क्या, यहाँ पर मैंने 2 सर्किट बना लिए। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जो कि हम लोगों को एनटीएससी में बहुत पूछी जाती है। इस चैप्टर में हम लोगों के पास अगर सर्किट्स आते हैं ना तो सर्किट को सिंप्लीफाई करना रेयरली आता है, ज्यादा हम लोगों से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। अब देखो उसमें से पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज जो हम लोगों को पता होनी चाहिए वो क्या है। देखो हम लोगों के पास यहाँ पर इसमें है ना फर्स्ट वाले में यहाँ पर ही लिखते जाते हैं बीच में, हम लोगों के पास
देखो आर नेट आया है 6 ओम, मतलब जो नेट रेजिस्टेंस आया है, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो, हम लोगों के पास सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस आया है 6 ओम है ना, वो 6 ओम 1 ओम से बड़ा है क्या? जो 6 ओम का रेजिस्टेंस आया है वो 1 ओम से बड़ा है क्या? जल्दी से बताओ, हाँ है ना? हाँ बड़ा है सर, है ना। हम लोगों के पास जो 6 ओम आया है वो 2 ओम से भी बड़ा है और वो 3 ओम से भी बड़ा है ना। मतलब कि ध्यान से सुनो, मतलब कि मेरे पास जो नेट रेजिस्टेंस आता है किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना, मतलब आपके इसके लिए एनटीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक सेकंड रुकना है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मुझसे, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं सर सीरीज कॉम्बिनेशन की, अगर हम लोग किसकी बात करें सर, अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सर पता सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों के पास जो नेट रेजिस्टेंस होता है ना, जो नेट रेजिस्टेंस होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आर नेट, कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में, इज ग्रेटर देन, है ना, इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, है ना, इंडिविजुअल DUAL, है ना। मतलब कि अगर मेरे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस होता 5, 6 और 7, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास सीरीज में रेजिस्टेंस होता 5, 6 और 7, तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो 5 से भी बड़ा होगा, 6 से भी बड़ा होगा और 7 से भी बड़ा होगा। करके देख लो नेट कितना आएगा, 5 + 6 11, 11 + 7 18, तो 18 जो है इट इज ग्रेटर देन 5, इट इज ग्रेटर देन 6 एंड इट इज ग्रेटर देन 7 एज वेल, है ना। समझ में आया सबको? क्लियर है क्या ये? तो मेरे पास जो नेट रेजिस्टेंस होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इट इज ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन देखूं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरे पास नेट रेजिस्टेंस है 6/11, 6/11 ये मेरे पास रफली इक्वल होगा 0.5 के, है ना। मेरे पास जो नेट रेजिस्टेंस है किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इट इज इक्वल टू 6/11, जो कि रफली हम लोगों के पास 6/12 लिख सकते हो चाहो तो, मतलब बहुत रफ अगर चाहिए तो 6/12 लिख सकते हो, 1/2 0.5, है ना। तो ये जो नेट रेजिस्टेंस है 0.5, 0.5 जो है वो 1 से बड़ा है क्या? 0.5 जो है वो 1 से बड़ा है क्या? छोटा है। 0.5 जो है वो 2 से बड़ा है क्या? अरे नहीं सर कैसी बात कर रहे हैं, 2 से छोटा है। और 0.5 जो है वो 3 से बड़ा है क्या? अरे नहीं सर वो भी छोटा है। तो मेरे पास जो नेट रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो नेट रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, इंडिविजुअल, ठीक है। मतलब कि अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, मतलब सॉरी अगर मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं X, Y और Z, जो कि किसमें लगाए हम लोगों ने? पैरेलल में लगाए, तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा, जो नेट रेजिस्टेंस होगा, इट विल बी लेस देन X, इट विल बी लेस देन Y एंड Z एज वेल, है ना। हम लोगों के पास जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो X से भी छोटा होगा, Y से भी छोटा होगा और Z से भी छोटा होगा। सर ऐसा है क्या? सर आप उल्लू तो नहीं बना रहे हो? उल्लू तो नहीं बना रहे हो सर, आप पक्के से उल्लू बना सकते हो। देखो 30/11, 30/11 ये हम लोग के पास रफली कितना होगा? 3 के आसपास होगा, इनफैक्ट 3 से भी छोटा होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, 3 जो है वो 5 से भी छोटा है, वो 10 से भी छोटा है और वो 15 से भी छोटा है, समझ रहे हो? मतलब रफली 3 के आसपास होगा, एग्जैक्ट वैल्यू बच्चे ने बता दी 2.88, तो वो समझ रहे हो, मतलब जो नेट रेजिस्टेंस होगा इट विल बी लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। वाला केस देख लो, 10, 20, 30 है, हम लोग के पास आया 12/11, 12/11 मतलब रफली कितना आया? 1 आया। 1 जो है वो 10 से भी छोटा है, 1 जो है वो 20 से भी छोटा है और 1 जो है वो 30 से भी छोटा है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? बिल्कुल सीधी सी बात है, ठीक है। चलो सुनना, ये हम लोगों के पास हो गया दूसरा कंक्लूजन, मतलब ये हम लोगों के पास एक चीज हो गई, है ना, ये हम लोगों के पास एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो हम लोगों को इसमें पता होनी चाहिए वो ये है, एक बार रिपीट कर दूं, थोड़ा सा रुकना, मैं आखिरी में वाइंड अप वैसे भी करूंगा भाई। दूसरी चीज हम लोगों के पास ये है कि हम लोगों के पास जो नेट रेजिस्टेंस होता है ना, अगर हम लोगों के पास जो नेट रेजिस्टेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो नेट रेजिस्टेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है? बताओ, नेट रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में बढ़ जाता है या कम हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। कैसा हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है ना सर। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग के पास जो नेट रेजिस्टेंस होता है इट ऑलवेज इंक्रीजेस, है ना। और हम लोगों के पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें नेट रेजिस्टेंस जो रहता है वो हमेशा कैसा हो जाता है सर? कम हो जाता है। कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसका ये मतलब भी तो निकल सकता है,
इसका ये मतलब भी तो निकल सकता है कि अगर मुझको हाई रेजिस्टेंस चाहिए, अगर मुझको हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करूंगा बताओ। अगर मुझको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए देन द कॉम्बिनेशन सर विच आई विल बी यूजिंग विल बी सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। कैसा कॉम्बिनेशन चाहिए मुझको, सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अभी आगे जाकर काम आएगी। आगे जाकर तब नहीं जब आपको शादी में बल्ब लगाने पड़ेंगे, तब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। अभी एक दो लेक्चर के बाद ही काम आएगी, है ना। और बिल्कुल उसी तरीके से मैंने देखा कि सर जो नेट रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो कैसा हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। तो कभी भी अगर मुझको लो रेजिस्टेंस चाहिए, अगर मुझको कभी भी लो रेजिस्टेंस चाहिए, है ना, तो लो रेजिस्टेंस अगर मुझको चाहिए तो मैं कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करूंगा सर, तो मैं यूज करूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन सर एक चीज और, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप मिस कर गए, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कैसा होगा। अरे रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट कैसा होगा, लो करंट होगा, है ना। तो अगर मुझको लो करंट चाहिए, अरे अरे इसको ट्रैक पैड को क्या पता क्या हो गया, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, है ना, ठीक है। अगर मेरे पास, अगर मुझको लो करंट चाहिए, लो करंट चाहिए तो भी मैं कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करूंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करूंगा। और अगर मुझको हाई करंट चाहिए, अगर मुझको हाई करंट की वैल्यू चाहिए तो फिर मैं कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करूंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करूंगा। समझ में आया। मतलब कि अगर जैसे सुनो 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 ध्यान से सुनो, मुझको बोला, है ना, मुझको बोला क्या कि मेरे पास यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना, देयर इज दिस सर्किट इन विच अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग, है ना, पूरी टेक्निकल चीजें बात कर रहे हैं अपन लोग। और किसी ने आपसे बोला, अरे कंफ्यूजिंग नहीं है बेटा, कंफ्यूजिंग नहीं है, आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो इट माइट बी पॉसिबल कि कंफ्यूजिंग लग रहा हो। जब ये लेक्चर यूट्यूब पर जाएगा ना, तो एक बार इसको देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये, बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब जिससे आप किसी भी बच्चे को मतलब परेशान कर सकते हो ना, बिल्कुल। अब तो आप तरस रहे होगे खुद किसी को परेशान करने के लिए, अरे सर कहाँ यार, है ना। चलो देखना, ठीक है, चलो सुनना। तो हम लोगों के पास जैसे 5 एम्पियर का करंट है और किसी ने बोला कि करंट को कम कर दो, किसी ने बोला कि करंट को कम कर दो, बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन लगाओगे पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाओगे, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। अगर 5 एम्पियर का करंट है और मैंने बोला करंट की वैल्यू कम कर दो, अरे अगर करंट की वैल्यू कम करना है तो सर कौन सा कॉम्बिनेशन लगाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे। अरे क्या सर आपको इतना भी नहीं पता, आपको किसने टीचर बनाया, समझ रहे हो। तो अगर हम लोगों के पास, अगर हम लोगों के पास जैसे लो वैल्यू करंट हमको चाहिए, है ना, अगर हम लोगों को लो वैल्यू करंट चाहिए तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर लगा देंगे। और अगर हम लोगों के पास हाई वैल्यू करंट चाहिए, अगर हम लोगों को हाई वैल्यू करंट चाहिए तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर लगा देंगे। श्रेयांश अभी ठीक है क्या, हाँ रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है। इतनी सी बात सभी को क्लियर है क्या, फटाफट बता दो बिल्कुल। अरे इतनी सी बात क्लियर है क्या, आई तो कांस्टेंट रहेगा नहीं, जैसे वेदांत मेरे पास क्या है कि आई की वैल्यू मेरे पास किसी सर्किट के लिए कांस्टेंट रहती है आई की वैल्यू, है ना। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर मेरे पास करंट है कितना 5 एम्पियर का, अब मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा दिया तो मेरे पास हो सकता है कि मेरे पास करंट हो गया कितना 4 एम्पियर का, अभी भी तो कांस्टेंट रहेगा। मतलब अब जब तक मैं सर्किट में चेंज नहीं करूंगा तब तक दी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट। अभी क्लियर है क्या वेदांत भैया, अगर क्लियर है तो एक बार बहुत जोर से मन में जय माता दी बोलने का, अगर क्लियर हो, है ना। तो हम लोगों के पास बिल्कुल, अरे अथर भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है ना। हम लोगों के पास, आपको बस ये ऊपर वाली जो चीजें लिखी हुई है ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज हम लोगों के पास यहाँ पर और क्या है, मतलब अगर हम जैसे पैरेलल और सीरीज को वाइंड अप कर रहे हैं, तो तीसरी चीज जो हम लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो क्या डिवाइड होता है, सीरीज में हम लोगों के पास सर, सी में हम लोग, सीरीज में हम लोग के पास वी डिवाइड हो जाता है और आई जो रहता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है, ठीक है। आई जो रहता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। और हम लोगों के पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना सर, पैरेलल में हम लोगों के पास वी सेम रहता है हमेशा, और जो आई रहता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्या इतनी सी बात सभी को क्लियर है, क्या ये सभी को क्लियर है, क्या ये सभी को क्लियर है, जल्दी से बता दो। अरे जी श्रीमान लिख दिया एक बच्चे ने, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक सभी को क्लियर है बेटा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो यहाँ की क्लास को हम लोग यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। कल से हम लोग एक बहुत इंटरेस्ट, सुप्रभात, अरे सुप्रभात सुबह बोलते हैं यार,
है ना। चलो ध्यान से सुनो। तो यहाँ की क्लास को हम लोग यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं, और कल का जो हम लोगों का जो सेशन रहेगा, ठीक है, कल का हम लोगों का जो सेशन रहेगा, इट विल बी अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। एक दुखद सूचना है कि क्लास में अटेंडेंस लेना भूल गए। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, करते रहेंगे। अच्छा मैं आपको इस थोड़ा सा टाइम और अगर आप दे रहे हो तो एक क्वेश्चन करवाऊँ आपको, एक बढ़िया वाला, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल लॉजिक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है चलो। तो मेरे पास, है ना, मैं मतलब मुझको ऐसा पता नहीं है, मैं कोई क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास एक सर्किट है ना, और ये मेरे पास है सीरीज सर्किट। ये इतना पतला कैसे हो गया पेन, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सीरीज सर्किट है जिसमें मेरे पास 3 रजिस्टर लगे हुए, ठीक है, ध्यान से सुनना, है ना। तो हम लोगों के पास एक रजिस्टर है विच हैव 3, सॉरी, वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जिसमें हम लोग के पास रेजिस्टर्स की वैल्यू है, सबसे जो लोएस्ट रेजिस्टेंस है, सबसे जो लोएस्ट रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है मेरे पास कितनी, 5। और जो सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस है ना, जो सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है मेरे पास कितनी, इसकी वैल्यू हम लोग सपोज कर लेते हैं कितनी, 15। और बीच वाला जो रजिस्टर है, इसकी वैल्यू, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। चलो मुझे बताओ कि जो नेट रेजिस्टेंस है ना, हम लोगों के पास जो नेट रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, है ना। हम लोगों के पास जो नेट रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू कौन सी वाली नहीं हो सकती, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, सुन लो पहले, सुन लो पहले, सुन लो, है ना। एक है मेरे पास कितनी, एक है मेरे पास 20। बेटा प्लीज कीप योर सेल्फ म्यूटेड। अरे यार, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों के पास, मैं आपके सामने कुछ कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ रेजिस्टेंस की, आप बताना कौन सी हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, ठीक है। एक है मेरे पास 25, एक है मेरे पास 16, एक है मेरे पास 20, एक है मेरे पास 20, एक है मेरे पास 24, और एक है मेरे पास 14। अब इसमें से कौन सी वैल्यूज नहीं हो सकती, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पर 2 रजिस्टर्स हैं, है ना, मेरे पास यहाँ पर 2। अच्छा बस मुझे ये बता दो कि ये मेरे पास 1 2 3 4 5, इन 5 में से कौन सी मतलब कितनी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, इन 5 में से कितनी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, कितनी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 3 पॉसिबल नहीं है, कुछ बोल रहे हैं 1 2, चलो ठीक है, 1 2 3 को लेकर थोड़ा सा है, चलो ठीक है, देखते हैं कौन सी पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा सोचो। मेरे पास 2 रजिस्टर्स हैं, एक रजिस्टर है 5 और एक रजिस्टर है 50 और एक है x। तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा, जो नेट रेजिस्टेंस होगा, इट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 15 प्लस x। 5 प्लस 15 इज 20 प्लस x, तो दिस इज द नेट रेजिस्टेंस। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, है ना। ये हम लोगों के पास हो गया नेट रेजिस्टेंस। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है सर, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ध्यान से सुनो, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसमें जो नेट रेजिस्टेंस होता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यही होता है ना। तो हम लोगों के पास कभी भी जो नेट रेजिस्टेंस है वो 20 प्लस एक्स से कम नहीं हो सकता, तो वो कभी भी 16 नहीं हो सकता, कभी भी 14 नहीं हो सकता, कभी भी 20 भी नहीं हो सकता। 20 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर x भी तो है, x की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी। अगर मैंने यहाँ पर बोला है कि x इज अननोन रेजिस्टेंस, तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। तो मेरे पास 16 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, मेरे पास 14 भी कभी पॉसिबल नहीं है, और मेरे पास 20 भी कभी पॉसिबल नहीं है ना। तो हम लोगों के पास अब बाकी फिर जो x है वो कुछ भी हो सकता है ना। तो हम लोगों के पास जो करेक्ट आंसर होगा इट विल बी 3, है ना। 3 वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल, है ना। बिल्कुल सड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्लियर इतना सभी को। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और पूछता हूँ, मुझे बताओ, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हम लोगों के पास एक रेजिस्टेंस है, हाँ एक पैरेलल का, वही वही, है ना। हम लोगों के पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है 2, एक रेजिस्टेंस है x, और एक रेजिस्टेंस है मेरे पास 8, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस है मेरे पास, 2x और 8 विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। x जो है इट इज
लेस देन 8, इट इज लेस देन 8 बट ग्रेटर देन 2। ध्यान से सुनो, x जो है इट इज लेस देन 8, x की वैल्यू 8 से कम है लेकिन 2 से ज्यादा है ना। नेट रेजिस्टेंस बताओ कितना पॉसिबल नहीं हो सकता। जो नेट रेजिस्टेंस है उसमें से मतलब ये जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ उसमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो ही नहीं सकती, है ना। एक है मेरे पास 1, एक है मेरे पास 2, एक है मेरे पास 5, एक है मेरे पास 7 और एक है मेरे पास 8। इनमें से कितनी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है? जो नेट रेजिस्टेंस है इनमें से कितनी वैल्यूज नेट रेजिस्टेंस की पॉसिबल ही नहीं है? नेट रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं है? एक बच्चे ने बोला ऑल वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल। कितनी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है? 4 वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल, है ना। इसमें से 4 वैल्यूज जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है ना। देखो कैसे हम लोग, हाँ ओनली 1 इज पॉसिबल, है ना। हम लोगों ने बोला लास्ट 3 आर नॉट पॉसिबल, नहीं हम लोगों के पास लास्ट 4 आर नॉट पॉसिबल। देखो हम लोगों ने बोला कि नेट रेजिस्टेंस जो होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में इट इज ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 2 है। तो हम लोगों के पास जो आर नेट होगा, है ना, जो आर नेट होगा वो हमेशा किससे छोटा होगा? 2 से छोटा होगा। 2 से छोटा कौन सा है? 1 है, तो ये पॉसिबल है। 2 से छोटा, 2 जो है वो 2 से छोटा नहीं होता, गलत है। 2 जो है इट इज नॉट, है ना। 5 जो है इट इज ऑल्सो नॉट लेस देन 8, सॉरी 2, और 7 जो है वो भी बड़ा है और 8 जो है वो भी बड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 4। कितने बच्चों का सही था? कितने बच्चों का सही था? चलिए बहुत बढ़िया है, काफी सारे बच्चों का सही था। मतलब बिल्कुल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है ना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा बिल्कुल गलत, अच्छा आपने 1 नहीं देखा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। हम लोग कल की जो क्लास रहेगी उसमें से विल बी स्टार्टिंग, है ना, विल बी स्टार्टिंग विद हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, सो डोंट बी एब्सेंट, ठीक है। सो गुड बाय टू यूट्यूब,